शुरू करने से पहले यह जानना महत्वपूर्ण है कि चोल राजवंश का इतिहास भारत के तमिलनाडु राज्य द्वीप समूह से जुड़ा है। चोल राजवंश का काल आधुनिक भारत के इतिहास के नाटकीय अध्यायों में एक खंड बताया जाता है। इस राजवंश का सृजन 9वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था। इस समय इस राज्य का नाम उराई था। चोल राजवंश के कुछ महत्वपूर्ण शासकों में राजराज चोल और उनके पुत्र राजेंद्र चोल शामिल थे। इन्होंने कई विस्तारकारी योजनाएं बनाई जो भारत के इतिहास में अमिताभ रही हैं। इस राजवंश ने भारतीय इतिहास में दक्षिण के विकास के लिए बड़ा प्रभाव डाला था। भारत का इतिहास बहुत ही विस्तृत है। भारत में विभिन्न राज्यों ने अपने राजवंश बनाए हैं और उनका इतिहास भारत के इतिहास से गहरा जुड़ा हुआ है। इसी तरह भारत के तमिलनाडु राज्य के लोगों ने भी अपना एक राजवंश बनाया जिसे हम चोल राजवंश के नाम से जानते हैं। इस राजवंश का काल आधुनिक भारत के इतिहास के नाटकीय अध्यायों में एक खंड बताया जाता है। चोल राजवंश का सृजन 9वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था। इस समय इस राज्य का नाम उराई था। चोल राजवंश के कुछ महत्वपूर्ण शासकों में राजराज चोल और उनके पुत्र राजेंद्र चोल शामिल थे। इन्होंने कई विस्तारकारी योजनाएं बनाई जो भारत के इतिहास में अमिताभ रही हैं। इस राजवंश ने भारतीय इतिहास में दक्षिण के विकास के लिए बड़ा प्रभाव डाला था। चोल राजवंश का समूह भारत के तमिलनाडु राज्य के आसपास विस्तृत होता था। इस राजवंश के आधा अधिकार नागपट्टनम, तंजावुर, कांची, पुडुचेरी, अत्तूर, उद्यरमपाट्टिनम, कोट्टई मेलक्कुडी, इरुमलई, वेलूर, पांड्यानाडु, माधुराई, रामेश्वरम, तिरुवनंतपुरम और विजयनगर आदि शहरों पर था। चोल राजवंश के कुछ महत्वपूर्ण शासकों में राजराज चोल और उनके पुत्र राजेंद्र चोल शामिल थे। राजराज चोल ने अपने शासन के समय में तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया था। उन्होंने धर्म, शिक्षा, कला और सामाजिक विकास को बढ़ावा दिया था। वे एक विस्तारकारी शासक थे जो अपने राज्य को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाते रहे। इसके अलावा उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना भी बनाई थी। राजराज चोल ने 985 से 1014 तक चोल राजवंश के शासन किया था। उन्होंने तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया था। उन्होंने भारत के इतिहास में एक बड़ा प्रभाव डाला था। उन्होंने विस्तारकारी योजनाएं बनाई जो आज भी उनकी महिमा की निशानी हैं। उन्होंने तमिल संस्कृति, साहित्य, कला, विज्ञान, औद्योगिक विकास और धर्म को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपनी शासकीय अधिकार को अपने राज्य के बाहर भी फैलाया था। राजराज चोल के उत्तराधिकारी राजेंद्र चोल थे। वे 1012 से 1044 तक चोल राजवंश के शासन की गद्दी पर थे। उन्होंने अपने शासन के समय में नौसेना को बढ़ावा दिया। चोल राजवंश का इतिहास दक्षिण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस राजवंश के शासकों ने अपने शासनकाल में कई सौभाग्यशाली कार्य किए। चोल शासकों ने तमिल संस्कृति, साहित्य, कला, विज्ञान, औद्योगिक विकास और धर्म को बढ़ावा दिया। राजराज चोल और उनके पुत्र राजेंद्र चोल चोल राजवंश के महत्वपूर्ण शासकों में शामिल थे। इन्होंने अपने शासनकाल में चोल साम्राज्य को बहुत बड़ा किया था। चोल शासनकाल के दौरान तमिलनाडु ने अपनी स्थापत्य कला, संस्कृति और धर्म के क्षेत्र में उच्चतम शिखर को छू लिया था। चोल शासनकाल की अहमियत इसलिए होती है क्योंकि इस दौरान तमिलनाडु के विकास ने एक नया ऊंचाई प्राप्त किया। इस दौरान तमिलनाडु में महान विद्वानों, कलाकारों और शासकों का उदय हुआ था। चोल शासकों ने अपने राज्य के संचार और व्यापार को बढ़ावा दिया था, जो इस दौरान तमिलनाडु को एक शक्तिशाली राज्य बनाने में मदद करता रहा।